क्या है? आवाज हम नहीं जानते, नहीं जानते, लेकिन इतना तो हम समझते हैं, जानते हैं कि हमें सुख चाहिए, बस आनंद चाहिए। इतना तो हर एक जीव प्रकृति करता है। इसलिए ईश्वरानंद ने भी कहा, आत्मानुशासन में भी कहा है कि जे त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दैवम। स्वरूप के बारे में, स्वयं के बारे में भले अज्ञान हो, लेकिन जो जीव है वह स्वभाव से सुखी होने के कारण पर्याय में सुख की इच्छा करता ही है। चाहे वो एक इंद्रिय जीव हो, पेड़ हो या पौधा हो या चींटी हो या हाथी हो, नाटी हो, तेल छोटे हो या मनुष्य हो, सुख चाहते हैं। जो जो जीव होते हैं वे सुख ही चाहते हैं, और जितना सारा प्रयत्न है वह जीव सुख के लिए ही करता है, स्वस्थ नहीं। सर्व प्रयत्न सुखासाठी चाललेले आहेत। आणि असं असताना सुद्धा इस प्रकार होते हुए भी हम यह देख रहे हैं कि शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हो रही। कारण क्या है यह भी नहीं समझ में आ रहा है। सुख कुछ देर के लिए हुआ ऐसा लगता है, लेकिन वह इंद्रधनुष जैसा है, आभास मात्र। और इसका कारण यही है कि हम वस्तु के स्वरूप को जानते नहीं, वस्तु के स्वरूप के बारे में अज्ञान है, और अज्ञान के कारण ही पर्याय में सर्व प्रकार का दुख देखा जा रहा है। शारीरिक हो, वाचनिक हो, मानसिक हो, संयोग जनित हो, जिस प्रकार का भी हो, तो दुख का नाश करना है और सुख की प्राप्ति करनी है। इसके लिए हमने इस संसार में अनादिकाल से आज तक अनंत उपाय किए हैं। लेकिन देख रहे हैं हम जहाँ के कहानी है, यानी हमने जितने भी आज तक उपाय किए हैं वे सुख के उपाय नहीं थे, ये समझना चाहिए। हमने
वो कथा भी सुनी है। जो एरिस नाम का वैज्ञानिक था, उसने टेलीफोन लाइट इसका इन्वेंशन किया था, शोध। तो ऐसा सुना है कि उसने जो लाइट बिजली लाइट का बल्ब की खोज की, तो उसने उसके लिए 100 बार प्रयत्न किया, 100वें बार में उसको सफलता प्राप्त हुई। उनसे पूछा गया था कि तुम्हारे 99 प्रयोग बेकार गए कि नहीं। उसने जवाब क्या दिया, एक भी मेरा प्रयोग बेकार नहीं गया, कारण मैं समझ गया कि इन प्रयोगों के द्वारा बल्ब या बिजली बनती नहीं, इसका मुझे पक्का निर्णय हो गया है। अगर बिजली बनेगी, बल्ब लगेगा, तो किसी विधि से जो मैंने किया है, अन्य विधि से नहीं। इसी प्रकार इस संसार में हमने भी आज से आज तक बहुत सारे प्रयोग किए, सुख की प्राप्ति के लिए बेकार नहीं गए। इसे निर्णय करना पड़ेगा हमें कि ये प्रयोग सुख के नहीं थे, नहीं है, नहीं होंगे। जो मैंने आज तक संसार में सुख की प्राप्ति के लिए प्रयोग किया वो अब सुख के लिए आपको संकेत किया गया है कि ध्यान करो, और इसीलिए हम ध्यान शिविर में पहुंचे कि ध्यान में बैठेंगे तो हमें सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए अब ये प्रयोग करके ही देखिए चलो, लेकिन प्रयोग करने के पहले हमें ध्यान का प्रयोग करना है, तो हमें कुछ निर्णय तो पहले अवश्य करना पड़ेगा कि जिससे हमारे पर्याय में सच्चा आनंद, जो आनंद हम चाहते हैं, वह आनंद प्रकट हो। अर्थात हम ध्यान में बैठने जा रहे हैं तो हमें 4 बातों का निर्णय आवश्यक है, नहीं अनिवार्य है। ध्यान में बैठ रहे हैं, एक कुतूहल लेकर बैठेंगे, चलो देखते हैं क्या है, तो उससे आनंद लेकर तो नहीं जाओगे, कुतूहल लेकर ही जाओगे। क्या ध्यान है ये समझना है तो पहले स्वाध्याय करना पड़ेगा। ध्यान के बारे में अगर कुतूहल जागृत हुआ हो तो पहले स्वाध्याय करो। स्वाध्याय के माध्यम से आपका कुतूहल खत्म करो, फिर वहां पर जो तत्व हमने पढ़ा है उस तत्व को जानने की जिज्ञासा है, तो उसके लिए फिर ध्यान में बैठो, और उस जिज्ञासा का भी उस ध्यान के द्वारा हम नाश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप कुतूहल लेकर आ रहे, चलो देखते हैं, जैसे बाहर सेल लगा है, देख लेते, कुछ लेना देना नहीं है, बस सेल लगा है इसलिए चले गए। ऐसे ही यहाँ ध्यान शिविर लगा है, चलो चलते हैं, इसलिए आप सबने जब फॉर्म भरा है तो पूरा वहाँ पर जो नियमावली थी वो पड़ी होगी, ऐसा लगता है। यानी आप सबने पढ़ा होगा, और पढ़ा नहीं है तो पढ़ लो एक बार कि यहाँ पर आपको बहिरंग में कौन सी क्रियाएं करनी है और अंतरंग में किस प्रकार के परिणाम करने हैं, दोनों का सुने। अंतरंग परिणाम और बहिरंग क्रियाएं, इनका एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसीलिए तो ये सारा नियोजन है। अभी शरीर है, संसार में है, राग देश आदि परिणाम है,
मोहादि भाव है, और इसीलिए इन सारे विकल्पों से मुक्त होने के लिए बाहर से भी कुछ योजना बनानी पड़ती है कि जो इस शिविर के माध्यम से की जाती है। लेकिन बाहर से ये सब कुछ किया इसलिए आपको ध्यान होगा ऐसा नहीं। ध्यान तो आपका परिणाम होगा, जो आप परिणाम करोगे, जो परिणाम प्रति समय होता है, उस परिणाम में, उस विचार में अपने स्वरूप का निर्णय, अपने स्वरूप के अस्तित्व की अनुभूति, तो ऐसा परिणाम जब हमने जागरूक हो गया, हमें समझ में आएगा अपना अस्तित्व, अपना स्वतंत्र सिद्ध समान अस्तित्व, सिद्ध स्वरूप अस्तित्व अपने ज्ञान में आया, तो ही हमने ध्यान किया है। सच्चा ध्यान तो उतना ही है, बाकी सारा तो उसके लिए जैसे छोटे बच्चे के लिए चलने के लिए पांगुल गाड़ा, 3 पहिए वाला गाड़ा दिया जाता है कि जिससे वह शुरुआत में चलते हुए गिर ना पड़े। इस अपेक्षा से यहाँ पर जो बाहर की व्यवस्था है वह उसी लिए है। वो जो 3 पहिए वाला गाड़ा लेकर चलता है वह कोई चलने का मूल साधन नहीं है। वो तो जब तक वो स्थिर ना हो तब तक वो उसका आधार लेता है। जब वो स्वयं चलने में समर्थ होता है तो फिर बाकी किसी की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही यहाँ पर जो पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, और ये आपको जो 10 दिन का मौन, जिसमें आपको पूजन, स्वाध्याय आदि जितने जप जाप्य आदि सब का निषेध इसीलिए किया गया है कि जिससे आपका जो उपयोग व्यग्र होता है इन निमित्तों से, वह व्यग्रता हटकर आपका उपयोग एकाग्र बने। क्योंकि ध्यान का लक्षण ही क्या है? एकाग्र चिंता निरोध ध्यान। जो ज्ञान में व्यग्रता है, व्यग्रता ही दुख है। व्यग्रता कहो, विकल्प कहो, चिंता कहो, टेंशन कहो, आकुलता कहो, वही दुख है। और उस दुख को मिटाने का उपाय है ध्यान। तो ध्यान क्या है, किसका है, किसके लिए, उससे क्या मिलता है, ये समझना पड़ेगा। समझ तो ध्यान करना है, ध्यान के लिए आए हैं। तो आप सबने जैन सिद्धांत प्रवेशिका का अभ्यास किया है, ऐसा हम मानते हैं कि यहाँ पर पहले ही ये बताया, सूचना दी गई थी कि जिन जिनको ध्यान में बैठना है उनको जैन सिद्धांत प्रवेशिका का पूरा अभ्यास होना जरूरी है। हेतु क्या है? यानी वो मेरे लिए पढ़ना, ध्यान के लिए पढ़ना, इसके लिए नहीं। आप यहाँ पर बैठेंगे और मैं यहाँ पर अगर तेलुगु भाषा में कुछ बताऊं तो कितना आप समझोगे? वो तेलुगु में मैं बोलता जाऊं, या जो भाषा आपको समझ में नहीं आती उस भाषा में बोलता जाऊं, तो आप क्या करोगे? तो ऐसे ही अगर आप जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़कर नहीं आए हो और मैं यहाँ पर आपको ध्यान की कुछ सूचनाएं देता जाऊं कि अपने द्रव्य का, गुण का, पर्याय का, संस्थान, सहनन, ऐसे कुछ शब्द समझ आ गए और आप फिर उसका अभ्यास नहीं, उस शब्द का वाच्य क्या है पता नहीं, तो आपका उपयोग वहां व्यर्थ होगा, नुकसान होगा आपका। एक ध्यान के लिए भी पढ़ना नहीं है, मेरे लिए भी पढ़ना नहीं है, भगवान के लिए भी पढ़ना नहीं है। हम आए हैं किस लिए? हमारे पर्याय में हमें सुख प्रकट करना है, इसलिए आए। किसके लिए आए? किसी ने बताया इसलिए बैठना है, कोणासाठी बसला का? सुरेला का म्हणजे म्हणून बसतो, प्रवचन सांगितलं म्हणून बसतो। आपल्याला आपण एक निर्णय करा म्हणून की आपल्याला सुखी व्हायचंय आणि ही संधी आहे। वर्तमानामध्ये आपल्याला या प्रकारचं ज्ञान करून घेण्याची एक संधी उपलब्ध झाली, नाहीतर इथून समजा आपण मेलो कुठे जाणार? देखते हैं मरने के बाद कौन किस गति में, किस पर्याय में गया है पता है। मैं मरने के बाद यहाँ से क्या ले जाने वाला हूँ पता है, किस गति में जाने वाला हूँ, कौन कौन मेरे साथ जाने वाले यहाँ
यहाँ से कोण कोण जाणार माझ्याबरोबर, तिथून माझ्याबरोबर कोण जाणार आणि काय जाणार याचा विचार करा। हे सगळ्यांना माहिती की मरताना मी येण्यानंतर यहाँ से कोई कुछ ले जाता नहीं, कोई किसी के साथ जाता नहीं, मतलब हम अकेले हैं, अकेले रहेंगे। तो उस अकेलेपन का एहसास यहीं पर करो, सब में रहते हुए करो, शरीर के साथ रहते हुए, संयोग के साथ रहते हुए भी ये निर्णय करना है कि बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा और न बाह्य जगत काम है। यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को, मुक्ति हेतु निकट स्वस्त्र में सामान्य पाठ में हम कहते थे बाह्य जगत यहाँ इस शुद्धीमध्ये करतं ना, शुद्धीमध्ये म्हणजे कॉन्शियस। अजून आपण समजते आपल्याला तोपर्यंत आपण निर्णय करूया की मी एकटा आहे। अजून आपल्याला वाटते आपण सगळेजण आहोत, सगळं आपल्या जवळ आहे, घर आहे, पैसा आहे, सगळं सब कुछ मेरे पास है, ऐसा हमें लगता है, सब है, सब चलेगा, अपने साथ जाएगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर जो इस शरीर में रहने वाला मैं जो वो ना इस शरीर को साथ में लेकर जा रहा है, ना यहाँ का कुछ बाहरी पदार्थ साथ में जा रहा है। मतलब ये जीव सुनते भी ये पढ़ते भी एक तो भावना में आया अकेला ही जाना है, ढूंढ लेके जाना है, एक तो भावना में कहते कि जीव अकेला आता है, अकेला ही रहता है, अकेला ही जाता है। इसको हम भूल गए हैं और इस कारण से सब संसार दिखाई दे रहा है। तो इस ध्यान के माध्यम से हमें निर्णय करना है, मरते हुए सब निर्णय करते कि आपको आखिरी जाना पड़ेगा। और तब आकुलता बहुत ज्यादा होती है, आर्त रौद्र ध्यान करते हैं और उस आर्त रौद्र ध्यान का फल ही आगे त्रियंच नरगति की प्राप्ति होती है। इसलिए जिन्हें त्रियंच नरगति से बचना है तो पहले ही निर्णय करो कि जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ अपना खोए, जहाँ शरीर मेरा नहीं वहाँ मेरा कोई नहीं। अगर इस प्रकार का निर्णय यहाँ अभी कर ले तो हमें वर्तमान में की शांति मिलेगी और आगे भविष्य में भी जब इस शरीर का वियोग होने वाला हो, संयोग का वियोग होने वाला हो, तो भी टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि इस शरीर से मैं भिन्न हूँ। इसलिए सामायिक पाठ में एक आता है, तन से जिसका ऐक्य नहीं हो सुखतीय मित्रों से कैसे, शर्म दूर होने पर तन से रोग समूह रहे कैसे। जिस शरीर के साथ भी मेरा एकत्व मेरा संबंध नहीं है तो फिर बाकी सुखतीय मित्रों से कैसे, स्त्री के साथ, पुत्र के साथ मेरा क्या संबंध, कौन सा संबंध। विचार जैसे एक चर्म दूर होने पर इस पर जो रोग समूह है निभाल है वो रहेंगे नहीं, इसी प्रकार जहाँ शरीर चला गया तो इसके साथ बाकी सब संबंध खत्म। तो समझना अपने अस्तित्व के निर्णय में मैं कौन, मैं ही मेरे ज्ञान में से खो गया हूँ, इसलिए दुख है। जैसे पागल खाने में कौन से जीव होते हैं, पागल खाने में कौन से जीव होते हैं जिनको ये पता नहीं कि मैं कौन हूँ, उनको ही पागल खाने में रखा जाता है। तो संसार एक बड़ा पागल खाना है और हमको उसमें रखा गया है, क्योंकि हम भी अपने स्वयं के अस्तित्व को भूल गए कि मैं कौन हूँ। मैं भी जैसे पागल खाने में जो होता है वैसा स्वयं को नहीं जानता मानता हुआ अपने को कोई धनी समझता है, कोई मंत्री समझता है, कोई अपने को जो वैसा समझ, जो जैसा उसने विकल्प किया वैसा समझता है, क्योंकि वो होता नहीं। और इसलिए उसको कहाँ रखा जाता है, पागल खाने में रखा जाता है। हमको भी इस संसार में इसलिए रखा गया है क्योंकि हम जो है, हम कौन है माहिती नाही, ते विसरलो आपण। आणि मग मी मला काय मानतोय का, हम स्वयं को क्या मान रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बालक हूँ, मैं तरुण हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं मनुष्य हूँ। ते प्रवचन ऐकून हे शास्त्र काय ऐकून हे तुम्ही तुमच्यातले विचार पहा असं मला म्हणायचं। अपने में जो विचार चल रहे वो स्वयं देखो, समझो जरा।
आते हैं कि मिथ्या दृष्टि भी धर्म का श्रद्धान करता है, प्रतीति करता है। ऐसा उन्होंने पास है, लेकिन किस लिए? धर्म भोग निमित्तम न कर्म फल निमित्तम, यानी जो भी अज्ञानी धर्म का श्रद्धान करता है, प्रतीति करता है, रुचि करता है, किस लिए? तो उसको ये पता ही नहीं कि किस लिए। जैसे हम यहाँ बैठे किस लिए ध्यान में, इसलिए मुझे कोई विकल्प आया था कि जो लोग ध्यान में साधे बैठेंगे उनसे पहले एक प्रश्न पूछा जाए कि आपका इस ध्यान शिविर में बैठने का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है। उससे ऑटोमेटिक समझ में आ जाने वाला है कि आपको वास्तव में यहाँ पर क्या चाहिए। पूछे हम सबसे कि आप यहाँ पर किस उद्देश्य को लेकर बैठे? लगा है पूना में, हम पूना के इसलिए बैठे हैं पूना। ध्यान शिविर में बैठने का उद्देश्य क्या है? कशासाठी बसायचं? मला वाटतं तुम्ही सगळ्यांनी तुमच्या फॉर्मवर लिहा, म्हणजे मला पण कळेल की कोणाला काय करायचंय। मला कळणार की तुम्हाला काय करायचं, मी तुम्हाला काय सांगणार, तुम्ही इथून घेऊन काय जाणार, नक्की तुम्हाला काय पाहिजे याच्यात लक्षात घ्या। इथला उद्देश एकच आहे म्हणून म्हटलं, इथं दुसरा कोणताही उद्देश नाही आहे। आपल्या अस्तित्वाला, आपल्या आहेपणाला आपण एक जीव आहोत, ज्ञान दर्शन आहोत, एक या शरीरातील सर्वांपासून भिन्न एक आपल्या जीवाचं अस्तित्व, त्या अस्तित्वाला विसरलो आणि म्हणूनच त्याने त्या अस्तित्वाचा निर्णय करण्यासाठी की ज्याचं अस्तित्व, जे अस्तित्व मी जाणणार तर पर्यायामध्ये मी सिद्ध होणार। अशरीरी सिद्ध अवस्था हमारी पर्याय में हमें प्राप्त होगी जबकि हम अपने अस्तित्व को जो का जो समझेंगे, क्योंकि सिद्ध माने आप जीव का जो का तो अस्तित्व है और ऐसा ही मेरा अस्तित्व है, ऐसा मैं समझता हूँ, जानता हूँ, अनुभवता हूँ, तो पर्याय में मैं भी सभी दुखों से मुक्त ऐसा सिद्ध बन जाऊंगा। क्योंकि एक मात्र सिद्ध ही सभी दुखों से मुक्त होते हैं। संपूर्ण दुखापासून मुक्त कौन है? तो सिद्ध परमात्मा। आणि ते सिद्ध परमात्मा व्यवहाराने मुक्त तिकडे सगळे, आणि इथं आमच्यामध्ये पण तसा सिद्ध परमात्मा आहे असं नियम सारखे सांगतात पंतप्रधान। चारस्या सिद्धत्वा भौतिक जीवतारेसा होते जर मरण जन्म मुक्तार्थ गुणालन किया है अशरीरा विनाशा नित्यानि कल्पा जल के सिद्धा जीवा संसति। तो जैसे जैसे सिद्ध परमात्मा है वैसा ही यहाँ पर इस संसार में जब मैं जीव कैसे है सिद्ध, जन्म जरा मृत्यु शरीर आदि से रहित ऐसे सिद्ध परमात्मा होते और ऐसा सिद्ध स्वभावी आत्मा यहाँ पर वर्तमान में भी मेरे पास है। और उसको हम अपनी पर्याय में अगर अनुभव दे हैं, जानते हैं, प्रतीति करते हैं, तो इस पर्याय में जो भी मैं नहीं हूँ वो सब खत्म हो जाता है। अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, संयोग, इन सब का अभाव हो जाएगा जब हम अपने अस्तित्व को समझेंगे कि मैं क्या हूँ। और जब तक मैं ये नहीं समझता मैं क्या हूँ, तब तक ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म हमारे साथ चलते जाएंगे। हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से मरना पड़ेगा, फिर से जन्म मरण, कि जो मरण कोई भी नहीं जानता। पुनः मरायचे किस को मरना? अगर यहाँ ध्यान शिविर में किसी को मरण आता है तो मरने के लिए तैयार है। महाराज ने कर्म मोक्ष कसला मेरे शिविर मोक्षाला जाते न मरता मोक्ष पाहिजे। तर लक्षात एक तर पहिल्यांदा लक्षात घेतलं पाहिजे प्रथम ये ध्यान ये पक्का हो कि यहाँ ध्यान में हम किस लिए आए हैं, यहाँ भोग के लिए नहीं आए हैं। धम्मम ध्यानम कर्म भय निमित्तम न तो भोग निमित्तम। यहाँ कोई इंद्रिय विषय भोग की भावना से नहीं, यहाँ जिन कर्मों के निमित्त से हम दुखी है, मूल दुख का कारण अपने साथ जो कर्म है, अपने जो विवाह राग द्वेष मोह रूप परिणाम है, वो राग द्वेष मोह रूप परिणाम ही मेरे दुख का कारण है। और उन दुखों से छुटकारा पाने के लिए हम यहाँ आए हैं। पक्का करायचं पहिल्यांदा कशासाठी? पोटासाठी, खंडाळ्याच्या घाटासाठी, जसं म्हणते तसं कशासाठी ध्यान? त्याचा उद्देश काय? तर मला अशरीरी बनायचंय हे पक्क करा, मला कायमसाठी सुखी बनायचंय हे पक्क
बसता बसता तर सतत हे पाहिजे ना, इथून पुन्हा मोक्षाला जायचं ते आपल्या डोक्यात पाहिजे. सतत कशासाठी प्रयोजन अगर भूल जाते तो फिर इसका कुछ मतलब ही नहीं रहता. क्योंकि व्यवहार में भी कहा जाता है कि कोई मूर्ख भी बिना प्रयोजन किसी कार्य में प्रवृत्ति नहीं करता. लेकिन हम यहाँ पर स्वयं को देखना कि किसी प्रयोजन से आए हैं कि बिना प्रयोजन आए. मला सांगण्यासाठी नाही, तुम्ही स्वतःला शोधा, स्वतःचं निरीक्षण करा कि हम किस प्रयोजन से आए. बस ज्ञान शिविर लगाए इसलिए आए असं करू नका. प्रयोजन लक्षात ठेवा. दुख हमारा आगे, दुख है हमारे पर्याय में और हम उस दुख से छुटकारा चाहते हैं. तो उस दुख से छुटकारा चाहिए तो यहाँ पर यह ध्यान ही मुझे दुख से मुक्त करेगा. तो मैं यहाँ पर अपना पूरा उपयोग धन और मन वचन और काय, इन तीनों का उपयोग करते हुए मैं अपनी आत्मा की साधना पूरी प्रामाणिकता से करूंगा. तो हमारी पर्याय में हम दुखों से मुक्त होने वाले. क्या कोई किसी को दुख से मुक्त करने वाला नहीं. ना भगवान कर सकते हैं, या ध्यान कर सकता है, कोई कर सकता है. फिर स्वयं आप अपने परिणाम करोगे तो यहाँ पर दुख से मुक्त होगे. म्हणून पहिल्यांदा हे नक्की करा की मला हे बसायचे कशासाठी, हे डोक्यात राहिलं पाहिजे. उद्देश राहिला पाहिजे डोक्यामध्ये. नाहीतर काय होतं, त्याचा कंटाळा येतो, त्याचं प्रयोजन नाही समजलं, ते नको वाटतं, कंटाळा. तुम्हाला आज पहिल्या दिवशी उत्साह आहे, पुढे जायचं तर तुम्हाला कधी संपतंय. कारण इथे तुम्हाला बोलायचं नाही आहे, हा कुछ बोलना नहीं, कुछ सुनने के लिए नहीं, बाकी है ना, काही पूजा नाही, वाचायचं नाही, काय नाही. आणि आपल्याला त्याची सवय नाही आहे. त्यामुळे तुम्हाला आज उत्साह आहे, उद्या काय होते परवा काय होते पहा. जर प्रयोजन लक्षात नसेल तर प्रयोजन दृष्टीमध्ये असेल तर त्या ठिकाणी जैसे कोई व्यापारी होता है, वो दुकान में बैठा है, कितना सारा कष्ट सहता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में प्रयोजन ज्ञान में है कि अगर मैं यहाँ पर कष्ट सहता हूँ तो मुझे क्या होगा, धंधे में नफा होगा, फायदा होगा, तो मैं सुख से रह पाऊंगा. ऐसा प्रयोजन दृष्टि में रहते हुए वह वहाँ का सारा कष्ट सहता है. इसी प्रकार यहाँ पर भी मेरे ज्ञान में ये बराबर होना चाहिए कि मुझे ये सब क्यों करना. और ये अगर मेरे ज्ञान में नहीं है तो फिर गई भैंस पानी में इस प्रकार का कार्य होगा. तो समझ ध्यान के लिए चार बातें समझ. ध्यान में बैठे ध्यान का पहला उद्देश्य, पहले ध्यान क्यों करना है, तो ध्यान सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए करना है. इसलिए ध्यान परम आनंदी जीवन जीने के लिए ध्यान करना है. परम आनंद की प्राप्ति के लिए, सच्चे आनंद की, नित्य जो आनंद कभी भी नष्ट न हो, जो आनंद स्वतंत्र हो, स्वाधीन हो, किसी के अधीन न हो, ऐसे आनंद की प्राप्ति के लिए हम यहाँ पर ध्यान में बैठे. जो आनंद पर के आश्रय से आता है या सुख आता है वह सच्चा आनंद नहीं होता है. और आज तक हम जिससे आनंद यानी जो आनंद प्राप्त या सुख भोग आए, प्राप्त करके आए हैं, वो किन्हीं न किन्हीं विषयों का अवलंबन करते हुए आए. और इसीलिए वो उस पराधीन आनंद, पराधीन सुख के निमित्त से ही वास्तव में पर्याय में हम सच्चे आनंद को प्राप्त नहीं हुए. इसलिए सच्चा आनंद प्राप्त करना है, नित्य आनंद प्राप्त करना है, स्वाधीन आनंद प्राप्त करना है. इसके लिए यहाँ पर हम उसका प्रयोग किस प्रकार होता है ये समझने के लिए बैठे. ये समझ तो उसमें दूसरी बात है, चार बातें कही ध्यान करने के लिए. हमें एक तो ध्येय का निर्णय होना आवश्यक है, किसका ध्यान करना है उसका निर्णय होना जरूरी है. कशाचं ध्यान करायचं आलं तर, परंतु माहितीच नाही कशाचं ध्यान करायचं तर काय करायचं. दुसरं आहे त्या ठिकाणी ध्यान करनारा जो आहे, जिसे ध्याता कहते हैं, उसका स्वरूप क्या है.
तीसरी बात है जिससे हम ध्येय को यानी ध्यान के विषय को यानी अपनी जो शुद्ध आत्मा को ग्रहण करेंगे, वह कौन सा साधन है कि जिसके द्वारा हम अपने आत्मा को पकड़ सकते हैं, हम अपनी आत्मा की अनुभूति अपने अस्तित्व का निर्णय कर सकते हैं, कि जिसे यहाँ ध्यान शब्द से कहा जाता है। ध्येय, ध्याता, ध्यान और चौथा है ध्यान का फल। इन चार बातों का तो सामान्य ज्ञान होना जरूरी है। ध्यान का फल क्या है, ध्यान का विषय क्या है, ध्यान का उपाय क्या है, और ध्यान करने वाला यानी हम सब उसका स्वरूप क्या है, अंतरंग बहिरंग दोनों स्वरूप। वैसे तो प्रवचन सार में ध्याता, पहले आप सब ध्यान में जो भी बैठे हैं साधक यहाँ पर, उनको क्या कहते हैं, ध्याता, ध्यान करने वाले को ध्याता कहते हैं। और उसका लक्षण एकदम सिंपल दिया गया है प्रवचन सार में। ध्याता किसे कहते हैं, ध्यान करने वाले का लक्षण है। आपका लक्षण क्या है, क्या लक्षण है, नाहम होने परेसे नमे परेसंति इति जो जनायति जाने सो अप्पा अवधि जाता। मैं पररूप होता नहीं, नाहम होने परेसे, ध्याता का लक्षण बता रहे हैं। हमें यहाँ पर कौन सा विचार करना है, क्या विचार करना है, उसका लक्षण। नाहम होने परेसे, मैं पररूप होता नहीं, नमे परेसंति और पर कुछ मुझरूप होता नहीं, बस इतना ही ध्याता का स्वरूप है। यदि जो ध्यायति जाने, इस प्रकार जो अपने ध्यान में विकल्प करता है, विचार करता है, जानता है, अनुभव करता है, उसे ही ध्याता कहते हैं। जास्त काही नाही समजलं आणि एवढंच तुम्ही 10 दिवस जरी केलं, जसं आपण गोष्टी ऐकली आहे कोणाची शिवबुद्धी मुनींची, जो उन्होंने चिंतन क्या किया था कि जिसके आधार से केवल ज्ञान प्रकट हुआ, कुष्मांड भिन्न मानुष मारुष इतना बताया गया था, भूल गए। और कुष्मांड भिन्न देखा है, छिलका और दाल स्वतंत्र है, बस उतना चिंतन किया कि मैं आत्मा और ये शरीर आदि और राग विष्णु आदि इस मुझ आत्मा से भिन्न है, इतना बस चिंतन किया और पर्याय में केवल ज्ञान को प्राप्त करिए। म्हणून जास्त जरी तुमची कदाचित लक्षात नाही राहिलं, प्रवेशिका वाचनाला असतात शब्द नाही लक्षात राहिले, शब्द काही नाही समजले, तर टेन्शन घेऊ नका। एवढा तरी एक प्रामाणिकपणे एवढं तरी करा, मी पराचा होत नाही पर माझं होत नाही, मी पराचा नाही आहे पर माझं नाही आहे, एवढं तरी तुम्ही चिंतन मन लावून केलं तर स्वतःला प्राप्त होऊन पर्यायामध्ये खऱ्या स्वतःला प्राप्त करा। एवढंच, जास्त काही नाही। आता त्याची थोडीशी विशेष ज्ञानार्थ मागच्या वेळी जे होते त्यांना सांगितलं होतं, पण पुन्हा त्यावेळेस नवीन साधक आहे तर त्यांच्यासाठी कि ध्याता का स्वरूप कहते हैं, और जो ध्यान करने वाले हैं उनका स्वरूप क्या है। तो कहते थे शास्त्र में ऐसे ध्याता की प्रशंसा की गई है कि जो मुमुक्षु हो, अर्थात मोक्ष की इच्छा रखने वाले हो। पहली जवाबदारी, पहली जिम्मेदारी क्या ध्याता की, कि वह मुमुक्षु होना चाहिए। मोक्ष अर्थात मोक्ष की इच्छा जिनके हो वही ध्याता होते हैं, जिनको मोक्ष, मोक्ष माने निज आत्मा को, मोक्ष अर्थात वहाँ उस पर्याय की बात है, उस क्षेत्र की बात है, यानी यहाँ पर जो अपना शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा को ही मोक्ष कहा जाता है। तो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति की जिनकी इच्छा नहीं हो वह ध्याता नहीं है। इसलिए ध्याता की पहली जिम्मेदारी वह मुमुक्ष हो, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो, समझना, यदि वह मुमुक्ष नहीं हो तो मोक्ष के कारण ध्यान को क्यों करे। ध्यान कौन करता, जेवणार कोण, भोजन कौन करता है,
इच्छा नहीं है या प्यास नहीं लगी है, तो वो पानी पिएगा क्या या भोजन करेगा? तो इसी प्रकार यहाँ जिन्हें मोक्ष की इच्छा नहीं है तो वह ध्यान किस लिए करेगा? इसलिए पहली ध्यानता की पहली जिम्मेदारी है कि वह मुमुक्षु होना चाहिए, उसके अंदर में यह भावना अवश्य होनी चाहिए कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, क्योंकि मोक्ष ही एकमात्र सुख स्वरूप है, बाकी कुछ भी सुख स्वरूप नहीं है। और इसलिए हम पढ़ते भी है चढ़ाया में आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव मान्यता है, शिव मगल आगे चाहिए। आत्म का हित, आत्मा का हित किसमें है? आत्मा का हित निराकुल सुख की प्राप्ति में, प्राप्ति में आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। आत्मा का हित सुख में, और वह सुख आकुलता रहित होना चाहिए। और आकुलता रहित सुख कहाँ होता है? शिव यानी मोक्ष में होता है। और इसीलिए जिसे अपनी आत्मा का हित करना है, कल्याण करना है, उसे मोक्ष मार्ग पर लगना जरूरी है। इसलिए ध्यानता का पहला स्वरूप, पहला लक्षण यानी हमें ये विचार होना आवश्यक है, तभी हम यहाँ पर ध्यान कर पाएंगे। जर आपल्याला ती भावनाच नसेल तर आपल्याला ध्यान करता येणार नाही, ध्यानाच्या फळाला प्राप्त होता येणार नाही। लक्षात आलं? पहिलं काय? अजून तुम्हाला मौन दिलं गेलं तुम्ही बोलू शकता। आणि पहिली जबाबदारी कोणती आपली? आपल्यामध्ये ती इच्छा आहे का? इच्छेचं उदाहरण दिलं जातं कि जैसे एक शिष्य भी कहता है, ऐसा जाता है किसी गुरु के पास, वो बोलता है मुझे ईश्वर देखना है, ईश्वर की प्राप्ति करनी। तो वास्तव में उसे ईश्वर को देखने की जिज्ञासा है या नहीं, उसको उसकी परीक्षा करनी थी। तो वह गुरु से बोलता है ठीक है तुझे ईश्वर दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। तो उसको ले जाता है एक नदी के किनारे, और वहाँ एक खड़ा है, उसके ऊपर खड़े रहते हैं। वो शिष्य को आगे खड़ा करता है और पीछे से जोर से धक्का देता है, वो नदी में डूबता है शिष्य। और वो गुरु है उसके ऊपर छलांग लगाता है और उसको पानी के नीचे ही दबाता है, ऊपर नहीं आने दे रहा, बाहेर येऊ देत नाही। आणि तो शिष्य खाली तळमळतोय, बाहेर येण्यासाठी तळमळतोय, कारण तो गुदमरायला लागला, श्वास घेता येईना। और तब कुछ देर बाद समझ में आया कि अब अगर इसको नहीं छोड़ा जाए तो मर जाएगा, उसको छोड़ देते। और फिर वो दोनों बाहर आ गए। तो वो शिष्य एकदम गुस्सा कि तुम मुझे मारने के लिए आए हो, क्या ईश्वर दिखाने के लिए आए थे। वो एकदम क्रोध में आ गया और गुरु के ऊपर चिल्लाने लगा। तब गुरु थोड़ी देर शांत रहे, उसका गुस्सा निकलने दिया। थोड़ा सा शांत होने के बाद फिर उस गुरु ने कहा कि ये मैंने इसलिए किया था कि तू जब पानी के नीचे था, तुझे मैंने दबाया था, तब तुझे बाहर निकलने की जो धगस थी, इच्छा थी, वो कितनी थी? उतनी तुझे ईश्वर को जानने की धगस है। तो मैं तुझे कुछ बताने को प्रयत्न करूंगा तो तू समझ पाएगा। और अगर तुझे ऐसा कुछ नहीं, बस ध्यान शिविर लगा है, चलो जाकर बैठते हैं, इस प्रकार से आए हो तो ऐसे ही प्रायः धर्म करने के लिए ऐसे ही हम पहुंचते हैं। चलो देख लेते हैं, फ्री होता है साधन, यहाँ 1000 रुपए तो लिए होंगे, 1500 जितने भी लिए, लेकिन वो आज के जमाने के अपेक्षा ज्यादा नहीं। तो सामान्य एक जिज्ञासा लेकर, ऐसा नहीं कि मुझे उसमें से कुछ लेना है, इसलिए कहा सेल पे पहुंचते तो ऐसे लेना ऐसा कुछ नहीं, सर देख लेते ऐसा। तो लेकिन ऐसी अगर धगस ना हो कि मुझे उसको प्राप्त करनी, इतनी धगस हो, तब जाकर इस वस्तु की प्राप्ति होगी। आणि म्हणून ती तुम्हाला तयार करावं लागेल, मी तुमच्या तयार करू शकणार नाही आहे। तुम्ही तुमची संसारातील दुःख आठवा, जाणा, अनुभवा, आणि मग तुम्हाला कळेल की खरोखर मला जर या दुःखातून मुक्त व्हायचे, असं कोणी नाही आहे की ज्याला अजिबातच दुःख नाही आहे। सगळ्याला कोणतं ना कोणतं दुःख आहे, यहाँ पर सभी को कुछ ना कुछ दुःख है और सभी उन दुखों से मुक्त
डर कर अगर नहीं आए हो यानी संसार के भय से अगर यहाँ पर नहीं आए हो तो आप ध्यान कैसे करोगे मुझे? क्योंकि यहाँ पर अनुकूलता में तो किसी को धर्म करने की विकल्प भी नहीं आते। शरीर अच्छा हो है ना, सब सहयोग अच्छे हो, कोई दरिद्रता नहीं है, कुछ नहीं है, तो धर्म करने की बुद्धि होती है क्या? लेकिन जब प्रतिकूलता आती है तो थोड़ा बहुत विकल्प आता है कि अब इससे छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर वगैरह सब अगर जवाब दे देते हैं तो बोलते आप धर्म ही के शरण में जाकर देखते कि धर्म तो हमें दुख से छुड़ाएगा क्या। तो इसलिए ध्याता जो है उसकी ये लक्षण प्रशम संवेग अनुकंपा उसमें संवेग भाव होता है। ये जो ज्ञानी होता है, जो मुमुक्ष होता है, उसमें संवेग यानी संसार का भय होना जरूरी है। और संसार का भय ना हो तो आप यहाँ पर ध्यान भी कर नहीं पाओगे, यानी उसकी आपको जरूरत है। आप बीमार नहीं हो, बीमार नहीं। और अगर मैं आपको कहूँ अगर मैं आपको कहूँ चलो मैं आपको एक इंजेक्शन लगाता हूँ, आप क्या बोलोगे? मला काय झाले, मला काय इंजेक्शन देता है? तसे इतर मला काय जल्दी आना बसवले, मला काय झाले असं म्हणू नका। म्हणजे झाले तर शरीर हा सगळ्यात मोठा रोग है, शरीर ही सबसे बड़ा रोग है। तो उस रोग से मुक्ति के लिए शरीर ये रोग भाषित नहीं होता, ये राग द्वेष मोह हमें रोग भाषित नहीं होते। और इसीलिए तो हम इन राग द्वेष मोह और शरीर से छुटकारा नहीं चाहते थे, बल्कि ये शरीर ही हम चाहते रहते। अडचण ही आहे आणि त्याच्यामुळे असं मला काय सांगावा प्रश्न पडलाय। मी तुमचे चेहरे वगैरे किती तुम्हाला याची विज्ञान आहे आतापर्यंत होते कोण काय करते मी सुरुवात इथून आहे। मी काय आता मला काय सांगते, मला काय करायचंय, मी काय केलं पाहिजे, आणि थोडंसं सजग एखादी गोष्ट कोणी घरातून बाहेर काही घटना वेळी बॉम्ब स्फोट झालाय किंवा काय झालं तर ते ऐकायला किती चिंता, कुठे झाला, काय झाला, कसं झालं, त्याच्याशी काही संबंध नाही। तिथं आपल्याशी किंवा आपल्या संबंधित काही बातमी असेल तर तिथं पण आपले कान उघडले जातात, परंतु इथं कुणा संबंधित चालले मला माहिती नाही, किती आवाज काहीतरी चाललंय, किसका चल रहा है? इधर मैं बीमार नहीं हूँ और आपको मैं इंजेक्शन लगाने जाओ और दवाई देने के लिए जाओ, आप मुझे हुआ क्या है कि मुझे क्यों दवाई दे रहे हो? इसी प्रकार अगर आप यहाँ बैठे हो कि मुझे कुछ दुख नहीं है और फिर आप मुझे ध्यान क्यों बैठा रहे हो? म्हणून पहिल्यांदा सांगितलं की संसाराचं भयाला दुःख देणार कोण आहे? दुसरे संसार से विरक्त हो, है ना। पहिलं काय सांगितलं? मोक्ष हो, यानी मोक्ष की इच्छा उन्हें होगी जिनको संसार का दुःख भासित हो रहा, त्याला त्रास वाटते संसाराचा, त्याला मोक्षाची इच्छा होते। मग तो त्या ठिकाणी ते शोध घेतो, उडकतो, जो कोणता त्रास आहे तो त्रास कुठं मला दूर होईल तिथं तो शोध घेत। जसं झाडाला पाणी पाहिजे तर झाडाची मुळं पाण्याचा शोध घेत 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 तिथपर्यंत पोहोचतात की नाही, तसं इथं आम्ही तुम्ही शोधत आलाय तर तुम्हाला बोलत आहे मला माहिती या आपल्याला शिबिर आहे। तुमची शोध ही गरज ही शोध गरज ही शोधाची जननी आहे, गरज ही शोधाची जननी। मग तुम्हाला गरज होती म्हणून तुम्ही येऊन इथं बसलाय चला चला आहे ध्यान शिबिर आणि मंदिर सगळेजण एकत्र काहीतरी एक नवा अनुभव, काहीतरी वेगळा अनुभव। रोज आपण स्वाध्याय करतोच, रोज आपण पूजा करतोच, आता हे काहीतरी नवीन यांचं दिसतंय जाऊन बघू। याने त्या ठिकाणी काय मिळणार नाही तर माझी भावना ही आहे, मेरी भावना तो ये है यहाँ आए हो तो यहाँ पर अपना अस्तित्व यानी मैं एक ज्ञान रहित स्वभावी जीव चेतनात्मक तत्व हूँ। इस प्रकार स्वयं का भगवान रूप से निर्णय करते हुए, स्वभाव से तो हम सभी भगवान है ही, पर्याय में भी हम अगर उसको भगवान रूप से जानते निर्णय करते हैं तो पर्याय में सभी सांसारिक रूप से मुक्त हो जाएंगे। यानी भगवान की दिव्य ध्वनि की उसी निमित्त से खेल होती है। भगवान आर्यंतांना गरज काय केली म्हणे सांगायला, परंतु विकल्प केला होता की मला जो आनंद आला तो आनंद सगळ्या जीवाला मिळावा। तसं हे सिखाना सेल में जाते हैं साड़ी सस्ती मिलती है तो हम बिना कोई पूछे भी बता देते कि जाओ उधर सस्ता मिलता है। ऐसे इसको अंदर में अपने स्वरूप के आश्रय से आनंद आता है तो उसकी यही भावना रहती है कि सभी जो इसी प्रकार के आनंद को प्राप्त होकर सुखी हो जाए, ऐसी मंगल भावना ज्ञानी के विचार के सहज ही सविकल्प अवस्था में आती
आती है और इसी कारण से यह शास्त्र रचना ये ध्यान शिबिर आदि होती है। आणि विकल्प में सभी जीव आणि मैं सुखी जैसा हो गया वैसे सभी जीव सच्चे सुख को प्राप्त हो ऐसी भावना ज्ञानी में सरल विकल्प में आती है। समझ तर पहिली जबाबदारी तुमची कोणती आहे? मुमुक्षुता आली का तुमच्या हातात? म्हणून फसवू नका, स्वतःला फसवू नका। म्हणून आपण स्वतः विचारशील बना। इथं कोणी सांगते म्हणून नको आणि कोणासाठी म्हणून नको, आपल्यासाठी आपल्या आत्महितासाठी इथं आपल्याला बसायचं आणि ते ध्यान करायचं। तर तुम्ही प्रामाणिकपणे करा। जो हम अपने घर में जो कार्य करते हैं तो वहाँ प्रामाणिकता से करते हैं और दूसरी जगह जाए तो जैसे आता यहाँ पर जो लोग आए हैं सुनील भाई आ रहे थे तो घर में जो जिम्मेदारी प्रामाणिकता से निभाएंगे वैसी प्रामाणिकता से सुनील भाई यहाँ पर भी भूमिका निभेगी ना। आणि केवळ एका माझं थोडंच आहे ध्यान शिबिर म्हणजे कोणाचं ते सार्वजनिक काम आहे, हे माझं घरचं काम नाही आहे। धार्मिक कार्य जो होते बहुत वो घर के मायने ये तो समाज का है, जिसमें जैसे कहा ना लोकल गार्डन होता है तो वहां जाकर कोई भी कैसी भी गंदगी करे तो टेंशन नहीं, लेकिन अपने घर के बाहर गार्डन है और वहां कोई गंदगी करे तो चालणार नाही। तसं हे घर